ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਵਰਕ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ। ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ ਤੇ 11 ਲੈਕਚਰ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੈਕਚਰ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਵਰਕ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ। तो पहला थोड़ी इंट्रोडक्टरी आप कर ली है। आ वर्ड तो इतने सुने वर्क पावर एंड एनर्जी, ये आपस बड़े इंटरमिंगल्ड है ना, एक ना दूसरा बड़ा रिलेटेड हैगा। पहली गल वर्क, जो असी डेली लाइफ च वर्क करते हैं, जिस तरह बैठ के कोई बच्चा काम कर रहा स्कूल का, कहना मैं होमवर्क कर रहा, कोई बच्चा बैंक, कोई बंदा बैंक च बैठा गा, कोई किचन च बैठ के काम कर रहा, कोई लेडी है ना, ये सारे कहने वर्क कर रहे हैं। पर उन्होंने कोई डेफिनेशन इस तरह नहीं, फिजिक्स वाले ने कहा भी साडा जिहड़ा जिन्हों असी वर्क कहना वा ਉਹਦੀ एक ਵੱਖਰੀ डेफिनेशन होएगी। डन, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ वर्क कहांगे। पर फिर भी ਆਪਾਂ देखिए जाए वर्क एनर्जी ਤੇ पावर, मैं स्टैप ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ वर्क ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। इट मीनस ਤੁਸੀਂ वर्क कर रहे जी, ग्राउंड चक्कर लगा रहे जी, कोई फोर्स लगती भी ਤੁਹਾਨੂੰ मूव करने ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ यूज़ होएगा, एनर्जी कोई कंज्यूम भी मेरी एनर्जी लॉस हो रही, इस तो बाद नहीं मैं दौड़ सकता है ना, कहते आप। इट मीनस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। वर्क करने वास्ते एनर्जी चाहिए है। इट मीनस एनर्जी होएगी, एनर्जी कंज्यूम हो रही है अगर वर्क कोई बॉडी करती पई है। असी जिन्ना वर्क करांगे साडी एनर्जी उन्नी घटती पई है। ये तो इस डील करते, ये डील करता वा स्पीड के नाल। कोई बॉडी कितनी फास्ट वर्क करती पई है। जे कोई बच्चा दौड़ता पाया, मैं कਹਾਂ कि मैं 200 किलो चुक सकता है, तुम कहो नहीं सर लगता तो नहीं है, पर मैं चुक लेना वा, मैं 10-10 किलो 20 बारी चुक लाँगा, मेरे कितने हो गए 200 किलो हो गया। वर्क मैं करता है ना, पर नहीं गया तुसीं सर एक बार चुक के दसो। एक बार चुकांगे मीनस बड़े थोड़े समय च मैनू सारा वेट भार चुकना पै गया, मास नूं कैरी करना पै गया। दैट इज़ पावर। कितनी फास्ट कोई वर्क करता पिया वा, वो साडी पावर आ जाएगी। हुण जिन्नी फास्ट वर्क करेगा उन्नी एनर्जी उहदी फास्ट की होएगी, डिक्रीज होएगी। सो जिन्नी पावर ज़्यादा उन्नी एनर्जी कंजम्पशन की है ज़्यादा। ये आपस एक घटदा एक वाधा हैगा। हुण जिस बॉडी ते आ मान लो कोई बॉडी है, अगर ये वर्क कर रही है, वर्क तो बाहर जा रहा, इट मीनस एनर्जी का बैटरी लैवल की है डाउन हो रहा। अगर इस पर कोई वर्क कर रहा, ठीक है, ये एनर्जी की जा रही है अप जा रही है। ये कितना डील करता, कितनी स्पीड, कितनी फास्ट वर्क कर रहा, इट मीनस मोर पावर। कितनी छेती एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इट मीनस मोर पावर इज देयर वैन वी आर कंज्यूमिंग एनर्जी एट वेरी फास्ट पेस। सो तिन्ना का आपस बड़ा गूढ़ा रिलेशन हैगा। सो देखिए ये बारे फिजिक्स वाले वर्क नूं किस तरह डिफाइन करते हैं। इन द वर्क इज सेट टू बी डन if body is displaced by a force along its direction। अगर किसी बॉडी ते फोर्स लगी तो उस फोर्स ने अपनी डायरेक्शन च उस बॉडी नूं मूव कराता। वर्क इज सेट टू बी डन इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय ए फोर्स अलॉन्ग इट्स डायरेक्शन। किस तरह कह रहा, बोला साढ़े को बॉडी है, इस बॉडी ते फोर्स लगा के असीं इहनूं डिस्प्लेस करके इस जगह ते ले आए, दैन वी से वर्क हैज़ बीन डन। बट ये तो गल क्लीयर कितना होया, हाउ कैन वी डिफाइन वर्क। सो वर्क इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन की है, work is
डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? और जिन्होंने बच्चों को याद है डॉट प्रोडक्ट, कोई भी नाम एक यूज़ कर लेना, किदा ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एफ डॉट एस असी जानते हैं फोर्स भी की है वैक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट की है वैक्टर क्वांटिटी। अगर तुम डॉट नहीं दिखाई दे रहा कैमरे मैं थोड़ा बड़ा कर रहा, एस भी की है वैक्टर क्वांटिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट। दोवां दा डॉट प्रोडक्ट की है, इट विल गिव अस ए स्केलर क्वांटिटी। सो वर्क इज गिवन, सो वर्क ख्याल रखना इज ए स्केलर क्वांटिटी दो इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स। ये आ चुका। सो देखिए डायग्राम से किस तरह शो होएगा सानू। हम डॉट प्रोडक्ट हैगी आ, वैक्टर्स ने, वैक्टर्स एक डायरैक्शन भी हो सकते हैं, दे मे बी एट ए सर्टन एंगल, किसी एंगल से भी आपस एक्ट करते हो सकते हैं। तो देख लिए असी, मान ली क्या बॉडी सी इस जगह पे, कोई ग्राउंड साढ़े को टेबल है, एस बॉडी ते कोई फोर्स लगी, उन्होंने डिस्प्लेस करके बॉडी ने इत्थे लै गई, डॉटेड का बनाता, याद रहे भी नवी पोजीशन हैगी है, बॉडी चल के इत्थे आ चुकी है। सो दिस दोनों पोजीशन जोड़ा डिस्टेंस है एस, तो ये डिस्प्लेसमेंट किधर आ गई, टुवर्ड दिस डायरेक्शन। दिस इज थीटा, दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो की कह रहे सानू, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इनू याद रखना सी। और फर्दर देखिए, अगर थीटा दोनों च एंगल है, ई ना समझना एफ है, की फार्मूला दा डॉट प्रोडक्ट का, एफ एस कॉस थीटा। है थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वैक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। साढ़े को आ चुका, ये साढ़े को आ गया, वर्क की डेफिनेशन आ चुकी है। हुण इनू ध्यान नाल समझ लेना है कि अगर सानू कोई मिले तो मीनिंग की है, इट कैन बी इनू समझने का होर तरीका देखिए, एफ अगर कॉस थीटा ये नाल लिखदा मैं, एफ कॉस थीटा एस, कोई फर्क पेगा नहीं, मैथेमैटिकली देखिया कोई प्रॉब्लम नहीं, अगे पिछे हो सकते हैं, एक ही चीज़ है। हम इनू देखिए इस जगह पे ए साइड ते एस है, इधर साढ़े को एफ है, अगर ये एंगल थीटा है तो व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। हाँ दसो की सी याद करो, कंपोनेंट्स किस तरह आते हैं, जिधर थीटा एंगल बनता है उस डायरेक्शन की आ जाता कॉस नाल आ जाता एफ कॉस थीटा। एक कंपोनेंट इधर आ गया फोर्स का, एक कंपोनेंट ऊपर चला गया एफ साइन थीटा। तो एस फोर्स के दो कंपोनेंट्स ने, एक कंपोनेंट जिहड़ा वा दैट इज एक्टिंग अलोंग द डिस्प्लेसमेंट उधर लग रहा, तो की शो कर सकते आप, वर्क ही वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट and the displacement in body and in the displacement। फिर मैं इस तरह भी याद कर सकते हैं, दोवां का प्रोडक्ट फोर्स का वो हिस्सा जो डिस्प्लेसमेंट के साइड ते कंपोनेंट उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिए, आ ठीक है। इन एक होर तरीके भी आप देख सकते हैं, इस ध्यान दें, बड़ा घट असीं यूज़ करते हैं, बट अपने माइंड 'च रख लेना।
इट कैन आल्सो बी व्यूड लाइक दिस। प्रोडक्ट की साढ़े को एफ एस कॉस थीटा। अगर हम इस तरह देखना शुरू कर दिए, हूँ देखिए एफ कॉस थीटा की है। चलो ये तुम नोट कर लेने, मैं रब कर लगा दोनों नू। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, इधर कौन है फोर्स। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਅਗਰ ਆ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਵੈਕਟਰ डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ਇਹਦੇ ਲੌਂਗ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलॉन्ग दिस कितना आएगा एस कॉस थीटा। हाँ देखो इधर की आ जाएगा एस कॉस थीटा। ये गल समझने वाली है भी जिधर ही कंपोनेंट देखना उधर किहड़ा आ जाएगा एस कॉस थीटा। तो इट कैन बी लाइक वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and component of displacement along the force। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਇਹ डिस्प्लेसमेंट का कितना इधर जा रहा है ना। ये सारे साढ़े केस सारे ने। तो अगर सिंपल केस आ जाए थीटा इज 0, तो सू सीधा दिखेगा थीटा 0 डिग्री है, तो कॉस थीटा मीनस कॉस 0 डिग्री कितना आ जाएगा 1। तो वर्क की एफ एस कॉस थीटा, एफ एस आ जाएगा साढ़े को ना, एफ एस इंटू 1, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। हाँ नॉर्मली जो अज तक तुम समझाते रहे छोटी क्लासेस भी फोर्स तो जो डिस्प्लेसमेंट आ वो प्रोडक्ट ही वर्क कहने, उदों तुहानूं ये नहीं दस्या गया ही भी दोवां विच कोई एंगल भी होएगा। तो अगर एंगल जो आ गया दैन वी यूज इस कॉस थीटा अलॉन्ग विद एफ एस, ये देख लेना है। सो असीं देख लिया, नोट कर लिया। हुण इस जगह ते वर्क दी टाइप्स हैगियां ने, वो देखते हैं आपां किहड़ी टाइप्स ने। टाइप्स ऑफ वर्क, तो सोचते वर्क तो वर्क ही है, टाइप का की मतलब। सो वन काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। देखिए की मीनिंग है पॉजिटिव वर्क का। इफ थीटा इज लैस दैन 90 डिग्री, हूँ जो थीटा 90 डिग्री तो नीचे होए तो तुसी पढ़िया वा, अगर आ 4 क्वाड्रेंट्स ने साढ़े को पहले 90 डिग्री इत्थे, फिर नैक्सट 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इन्हू क्वाड्रेंट कहने असीं 4 हिस्से वंडता सी 360 एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सैकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। की देखिया इस रीजन च कॉस की हुंदा पॉजिटिव हुंदा, इत्थे सारे पॉजिटिव हुंदे ला इत्थे, इत्थे नैगेटिव हुंदा साढ़े को कॉस। तो की देखिया इफ थीटा इज लैस दैन 90 डिग्री तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आगे वी लेती है, इट मीनस पॉजिटिव, पॉजिटिव हैगा साढ़े कोल। देयरफॉर वर्क की है एफ एस cos theta is also positive. So work done is said to be positive. If angle between force and displacement
is less than less 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 than 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री तो नीचे आ तो फिर एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू की आएगी पॉजिटिव। सच वर्क इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ एग्जाम्पल्स लैके आप तुसीं नोट कर लो। when a body is falling freely means बॉडी डिगदी पी, मैं छड्डदा इहनूं डस्टर नूं आ मार्कर नूं ते नीचे जाएगा। फॉलिंग फ्रीली then the work done by gravitational force is positive। सो कहना अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है उस समय जी ग्रैविटेशनल पुल जी अर्थ की अट्रैक्शन है वो जो वर्क कर रही है दैट इज़ अ पॉजिटिव वर्क। वो तुसीं कहो किस तरह, मान लो आ नीचे अर्थ हैगी आ बॉडी फॉल कर रही है नीचे, की देखिया सी डिस्प्लेसमेंट किधर आ रही है नीचे नूं, अट्रैक्शन कितना हो रही है mg, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। इसकी अट्रैक्शन जी अर्थ वो भी की है नीचे वाले पासे हैगी आ। तो बोथ आर अलॉन्ग द सेम, यानी कि वर्क ही आएगा ऐसे करते एफ एस कॉस एंगल कितना आ गया दोवां 0 डिग्री, कॉस 0 इज 1, सो दिस वर्क इज पॉजिटिव। तो आ वर्क जो पॉजिटिव साढ़े को आ चुका है। सैकंड एग्जाम्पल असीं देखिए, वैने लान रोलर असीं पढ़िया सी की हुंदा साडे कोल रोलर है जिहड़ा आपां ग्रास उपर प्रैस करने वास्ते लान यूज़ करते हैं, इज पुश्ड और पुल्ड। द वर्क डन इज पॉजिटिव। ये भी वर्क में पॉजिटिव मानते हैं। किस तरह देखिए, सपोज आ साइड व्यू साढ़े को आ सिलेंडर साढ़े को रोलर का है, अगर कोई पर्सन अट्रैक्ट करे इधरों खिंचे इधर नूं पुल करे तो व्हाट वुड हैपन, पुल इस साइड ते कर रहा वो मूव इधर कर रहा, इतने कोई एंगल आ दिस एंगल इज लैस दैन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल है तो कॉस थीटा क्या पॉजिटिव, सो दिस वर्क इज पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हुण पुल नहीं कर रहा कोई पर्सन पुश कर रहा इधरों पुश करता पाया, अगेन क्या होएगा आ फोर्स इधर लग रही है, फिर इस साइड तो देखिए तो एंगल फिर भी क्या है एंगल इज लैस दैन 90 डिग्री, इधर कुछ कंपोनेंट इधर आएगा। सो सच वर्क इज पॉजिटिव वर्क। होर कित्थे देख सकते हैं असीं, इन टग ऑफ वार, ये बड़ा कॉमन साढ़े एक कंपीटिशन होंदा, एक रस्सी होंदी बड़ी सारी है ना, उधर राह इत्थे कोई मार्कर लगाया होंदा है, एक टीम इधर आ जाती है टीम वन, एक टीम इधर आ जाती है, दोनों टीम उस रस्सी नूं खिच्चदियां ने तो की होंदा एक टीम जिहड़ी होंदी आ जे ज़्यादा जोर लगा के आपने मान लो टू टीम आ ये खिंच के लै जाती है, तो दिस इज़ विनिंग टीम, आ विनर आ लूजर है। सो देखो इस केस अद्धी गल तुहानूं हुण समझानी, अद्धी मैं नैक्सट समझावांगा। विनर टीम वाल देखो, विनर टीम फोर्स किधर लगा रहा सी इस साइड ते, रस्सी किधर मूव कर रही है जिहड़ा मार्कर लगा पाया ये भी इस साइड ते मूव कर रहा, तो फोर्स की डायरैक्शन तो डिस्प्लेसमेंट की डायरैक्शन दोनों इक्को पासे ने, तो की होएगा इट मीनस जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री, तो इन दिस केस जो वर्क डन इज पॉजिटिव। मैं कहांगा चलो 10 ही देना इतने, बट व्हाट अबाउट दिस, ये बेचारा वर्क फोर्स लगा रहा पिछे नूं पर ये किधर जा रहा
उधर जा रहा तो ਇਹਦਾ वर्क कुछ होर होएगा तो मैं स्पेशली लिखांगे थे इन टग ऑफ वार वर्क डन बाय विनिंग टीम इज पॉजिटिव। सो इस तरह जिथे तुम बड़ी एग्जाम्पल दे सकते जे कोई हॉर्स कार ਨੂੰ खिंचता पे आगे कि घोड़ा जा रहा पिछे तो बन्नी कोई चीज़ रेड़ा बनिया ਜਾਂ ਕੋਈ टांगा हैगा वो पुश करके जा रहा कि पुल कर रहा उन्होंने दैट इज़ अ पॉजिटिव वर्क। बाल्टी निकालते पे पानी तां ਨੂੰ चुक के तो वर्क नाम बनाए द पर्सन इज़ अ पॉजिटिव वर्क। So these are all examples of positive work when angle between the force and displacement is less than 90 degree। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਓ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਦੇਖ ਲਈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਫ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ग्रेटर दैन 90 डिग्री पहला केस की लैस दैन 90 डिग्री तो कॉस थीटा की होएगा इज नेगेटिव देयरफॉर वर्क किया गया एफ एस कॉस थीटा इज नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन नहीं करना सर जे 180 तो ऊपर हो जाएगा। देखो ये केस ही पहला डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर हो रही है ये फोर्स आ रहा जो मर्जी एंगल इज दिस मच। हुण कुछ ऐसा केस हो रहा कि एंगल वध गया 90 तो एक वो फोर्स इधर लगती पई है दिस एंगल फोर्स लगती पई इस साइड ते बट फिर भी बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रही है तो आ जी बॉडी फोर्स लगा रही है द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज कॉल्ड नैगेटिव वर्क। क्यों आप देख लेने तो ये जे इधर चल जे मान लो फोर्स लगा रही तुम कहो एंगल कितना बढ़ गया ये तो 180 तो बढ़ गया नहीं फिर असी अपना देखने का तरीका ही कर लेना असी कहना आ एंगल देख लो 90 तो बाहर इधरों आ गया। तो इस करके अगर थीटा तो ऊपर है तो जो आंसर आ दैट वुड बी नैगेटिव। सो वर्क डन इज नेगेटिव if angle between force and displacement greater than 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री तो ऊपर आएगा तो ही मैथमेटिकली देख लिया this answer would be negative such work is called negative work। ਇਹਦੀ एग्जांपल देखिए ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ when a body is thrown upwards the work done by gravitation force is negative। एक ही गल होगी और की हो रहा साढ़े कोल अर्थ से असी इतों बॉडी आ बॉल उतार थ्रो करता कोई तो बाल जा रही बाल किधर जा रही है ऊपर जा रही है डिस्प्लेसमेंट ऊपर ਨੂੰ हो रही है बट जी ग्रेविटेशनल पुल है दैट इज डाउनवर्ड दोवां च एंगल कितना आ रहा 180 डिग्री तो वट हैपन सच वर्क इज कॉल्ड नैगेटिव वर्क। दूजे पासे देखिए अगर बॉडी फाल डाउन कर रही है जो मान लो बाहर रुक जाएगी उस तो बाद फ्रीली फाल कर रही है उस केस फोर्स भी नीचे नू आ
डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, एंगल कितना है 0 डिग्री। हुण तुहानूं कुछ क्लीयर हो रहा है इसके, देखो ये जो वर्क करती है पॉजिटिव वर्क, तो कनैटिक एनर्जी जी बॉडी की स्पीड होर वधदी पई आ, जो जो आप छड्डदे पे आ नीचे नीचे आते वो स्पीड होर वध रही है, कनैटिक एनर्जी होर वधदी पई आ। दिस इज एडिंग टू द कनैटिक एनर्जी ऑफ द वर्क ऑफ द बॉडी। सो ये एनर्जी को इनक्रीज करदा, तो पॉजिटिव वर्क विल इनक्रीज द एनर्जी ऑफ द बॉडी, इन्हें बॉडी की एनर्जी को वधाना, उन्होंने कहांगे पॉजिटिव वर्क। नैगेटिव वर्क मीनस बॉडी साडा एम की सी उपर भेजना, ये की कर रहा वा, इट इज़ ट्राइंग टू डिक्रीज द मूवमेंट इन द अपवर्ड डायरैक्शन। ये उपर जाने तो रोकने की कोशिश कर रही, पर नहीं रोक पा रही, बट इज ट्राइंग, साडा एफर्ट वधा रही है। सो इट इज़ डिक्रीजिंग द एनर्जी, उसकी एनर्जी घटाने, स्पीड घटाई जाती घटाई जाती घटाई जाती। ये स्टेज कम एंड बॉडी स्टॉप्स एट वैरी हाई स्पीड, उपर जाके टॉप पर बॉडी स्टॉप कर जाती है। इट मीनस किन्नी घटाई होती एनर्जी, इज दिस नैगेटिव वर्क डन बाय द ग्रैविटी। सो कहते लोग तो लत्तां खिंचते हैं, वो लत्तां खिंचण का काम की है, वो पिछां नूं बैकवर्ड मूव करते पे ने, भावें परसन अगे जा रहा, सो वो एफर्ट वधा रहे, वो एनर्जी डिक्रीज करते हैं, उन्होंने वध एनर्जी लगानी पै रही है टू कम अप विद दीस बैकवर्ड फोर्सिस। एक असीं एग्जाम्पल ये कर ली, होर देखिए हुण फ्रिक्शन बारे असीं पढ़ना भी है, नैक्सट साडा टॉपिक है इस तो बाद, बट फिलहाल कुछ तुसीं पढ़े भी हो फ्रिक्शनल फोर्सिस की ने विच अपोज एनी मोशन। सो जिन्नी भी तरह के फ्रिक्शनल अपोजिंग फोर्सिस ने, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सिस इज नेगेटिव, क्योंकि असी बॉडी को तो अगे मूव करना चाहते हैं, इधर असी बाहरों अप्लाइड फोर्स लगाती है, तो ये बॉडी पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ दैट इज एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरैक्शन, रोकती नहीं पर रोकने की कोशिश कर रही है, ये भी साडा एफर्ट जिहड़ा इत्थे वेस्ट करा रही है। सो दैट इज नैगेटिव वर्क डन बाय, नैगेटिव रोल प्ले किया इत्थे, साडी एनर्जी को घटाने की कोशिश कर रही है, उसकी स्पीड घटाने की कोशिश कर रही है। सो दैट वर्क इज नैगेटिव वर्क। दोबारा टग ऑफ वार ते आ जाइए, इन टग ऑफ वार वर्क डन बाय, तुहानूं समझ आ गई है ना, वर्क डन बाय लूजिंग टीम इज नेगेटिव। क्यों? विनिंग टीम इधर खड़ रही सी, विनर इधर लैके जा रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर सी, इधर फोर्स आ, ये भी काम करते हैं, बट ये उन्होंने जो एफर्ट आ उन्होंने अपोज कर रहे हैं, उन्होंने डिक्रीज करने की कोशिश करते पे ने। सो दैट इज़ वाई दे आर एक्टिंग विद नैगेटिव वर्क, सारे इतने नैगेटिव वर्क की तरह काम करते पे ने। सो देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, तुसीं देखोगे जो फोर्स का जो एंगल आ दैट बिकम मोर दैन 90 डिग्री, दैन द वर्क डन इज नैगेटिव। सो ये देखना वा कि फोर्स जी आ वो नैगेटिव वर्क कर रही है, किस टाइम कुछ फोर्सिस नैगेटिव तो पॉजिटिव कर रही होंगी काम, एक कदी फोर्स पॉजिटिव कर दी है, कदी नैगेटिव कर रही होंगी है। नैक्सट एक होर साडा केस आ गया, जीरो वर्क। ये की गल होगी, कहना अगर इफ थीटा इज 90 डिग्री तो कॉस 90 कितना होंदा जे, कॉस 90 जीरो, ये जीरो आ गया, देयरफॉर एफ वर्क की साडे कोल एफ एस कॉस थीटा, ये भी क्या बन जाएगा जीरो। सो वर्क डन इज जीरो इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। ये केस आ गया। होर किस तरीके वर्क हो सकता जीरो,
ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਫੋਰਸ ਹੀ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵਰਕ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਸ ਸਰ 0 ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵਰਕ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਅਗਰ ਐਸ ਹੀ 0 ਆ ਜਾਏ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ 0, ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਗਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਉਹ 'ਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੈਨ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸੈਟ ਟੂ ਬੀ 0। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਬਟ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਟੂ ਬੀ 0। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਆ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ 0, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਡਾ 0 ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਵਰਕ 0। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੀਏ the work done by centripetal force is 0 when a body is moving with uniform speed in a circle। हाँ देखिए केस है जगह, तो किस तरह का केस आ गया। इधर बॉडी रोटेट कर रही है मान लो एंटी क्लॉकवाइज, की देख रहे हैं वेलोसिटी इधर नूं है, डिस्प्लेसमेंट इधर नूं होने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की हल्का जिहा इधर नूं है, डायरैक्शन असल च इधर नूं होना चाहती है, फोर्स लग रही है इस जगह पे, एंगल कितना दोवां च 90 डिग्री। तो दिस 90 डिग्री एंगल करके एफ एस जो कॉस जो 90 डिग्री आ गया, तो की आ गया आंसर 0 आ गया। पर यह गल का की मीनिंग आया, इसका मीनिंग की आया, अगर ये फोर्स 90 डिग्री एक्ट कर रही है, इट विल नॉट अफैक्ट द स्पीड ऑफ द बॉडी। असीं देखिया सिर्फ इट चेंजेस ओनली द डायरैक्शन। एज बॉडी की किनेटिक एनर्जी की होंगी हाफ एम वी स्केयर, वी में कोई चेंज नहीं आ रहा, भावें फोर्स लगती पई है, तो सच फोर्स इस गोइंग 0 वर्क करती पई, ना इसकी स्पीड बढ़ाती है, ना इसकी स्पीड घटाती है, ना किनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ना किनेटिक एनर्जी घटती है। सो ना ये एनर्जी गेन करा रही है, ना वो एनर्जी लूज करा रही है। तो सच फोर्स वैन एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डूइंग 0 वर्क। तो साड़ी नज़र च फिजिक्स वाले कहेंगे भी इन्हें कितना वर्क किया, 0 किया। होर देख लिया असीं पेंडुलम बारे से पढ़िया ना, नहीं पढ़िया तो मैं दस दिना तुहानूं हल्का जिहा इत्थे, वैसे तुसीं डिटेल च पढ़ना साडे कोल। वर्क डन बाय टेंशन इन थ्रेड is 0 in the case of a simple pendulum। पेंडुलम की चीज़ साडे कोल एक फिक्स पॉइंट ते असीं की करना, एक स्ट्रिंग दे नाल एक बॉब जिहड़ा मैटैलिक बॉब, मैटल दा बॉब लैके इन्हूं हल्का जिहा डिस्प्लेस कर दी अपनी जगह तो की होगा, इट विल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इन्हें इस तरह चलना शुरू, जिस तरह घड़ियां पुरानियां देखते असीं लगी होंदी सी, इस तरह बाहर जा रही है। इस जगह थी एक थ्रैड लगा है, तो जो नीचे वेट लग रहा वा, इहदे एक रिएक्शन आ रहा, दिस इज कॉल्ड टेंशन। टेंथ हो चुका थोड़ा जिहा, ये टेंशन आप की सी क्रेन के केस भी टेंशन लग रही है, क्योंकि जिथे मर्जी जिस मर्जी पॉइंट चले जाइए असीं, जिन्ना मर्जी चक्कर दे के देख लीए,
this angle between the displacement and tension again it is 90 डिग्री होएगा। सो एंगल 90 डिग्री होने करके की हो रहा वा, इट इज़ नॉट अफेक्टिंग द मोशन ऑफ दिस, ਇਹਦੀ स्पीड ਤੇ कुछ नहीं असर पा रहा, इट इज़ चेंजिंग ओनली द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, सो इट इज़ आल्सो डूइंग जीरो वर्क। एक होर केस आया साडे कोल, a person is carrying a heavy bag on his head and is moving along a horizontal route. The work done is zero। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸੈਂਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆ ਪਰਸਨ ਸੀ ਕੋਈ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਆ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਖੜਦਾ ਕਿੱਧਰ ਪਿਆ ਬੈਗ ਨੂੰ, ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਧਰ ਇਹ ਖੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਸੇ ਦੈਟਸ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਜ਼ੀਰੋ। ਸੋ ਆ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਵੇਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ, ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਅਪਵਰਡ, ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪਵਰਡ। ਸੋ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾय ਮੀ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ, ਬਟ ਰੋਲ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਖਿੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਨੀਚੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਕੇਸ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ, ਬੜੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਵੇਟ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਵਰਕ ਡਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਛੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ, ਡਿੱਗ ਵੀ ਮੱਥੋਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦੀ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਡੀ ਵੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। A body moves a horizontal distance of 20 meter under the action of a force of 50 Newton. Calculate the work done. If force makes an angle (60 degree)
विथ हॉरिजॉन्टल। हाँ जी, इसका क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ आ जाए की कह रहा साढ़े कोल की गिवन है, नोट कर लो। एक आ कोई वैल्यू गिवन, दिस डिस्टेंस इज गिवन, फोर्स इज गिवन, एक एंगल सानू गिवन है, और की क्या पता करने वास्ते कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन असी लभना है। सो लिख ली की गिवन है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन 20 मीटर, ऐसा ही है कोई गल नहीं। दैन फोर्स इज आल्सो गिवन 15 न्यूटन, एंगल इज गिवन 60 डिग्री। बड़ा आसान साडा काम की टू फाइंड वर्क। तो इस तरह का केस साडे को आ चुका, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इधर कितने 60 डिग्री ते फोर्स एक्ट कर रही है। की आएगा वर्क डन, वर्क इज एफ एस कॉस थीटा। तो की आएगा, फोर्स कितनी है 15 न्यूटन, 15 इंटू 20 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है 1/2। क्या आएगा 150 न्यूटन आना चाहिए। सो सॉरी, न्यूटन नाल क्या आएगा मीटर, न्यूटन मीटर। इनू की असीं कहने गया वी सी इट जॉल। तो वी सी इट जॉल डन हो गया साढ़े कोल। सो की देखिया असीं, आप गल देखी कर रही है वर्क के यूनिट जो एनर्जी ते है, असीं पहले कह चुके हैं भी वर्क ते एनर्जी आपस की ने इंटर कन्वर्टिबल है ने। सो वर्क दे यूनिट्स भी की ने जॉल साढ़े को है। डन। तो बड़ा आसान सी। नैक्सट आप ट्राई करें एग्जाम्पल अपनी। सेकंड देखिए, ए बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस of 10 meter along a straight line under the action of a force of 5 Newton. If the work done is 25 जूल, 25 जूल जो वर्क आप कर रहे हैं, फाइंड द एंगल which force make with the direction of motion। डन आ गया स्केच। हाँ जी, नोट कर लो की गिवन है सानू, आ को गिवन है डिस्टेंस गिवन है, और की गिवन है एक फोर्स गिवन है। तो डिस्टेंस 10 मीटर, फोर्स 5 न्यूटन, वर्क डन गिवन है। इस समय वर्क डन देता इन्होंने कि नए 25 जूल। असी की फाइंड करना थीटा। तो बार बार कह रहे हैं जो अपन आने न्यूमेरिकल्स एक चीज़ फाइंड करनी होंगी, बाकी चीज़ां किसी फार्मूले गिवन होंदियां। तो एस केस सानू पता व्हाट इज वर्क डन एफ एस कॉस थीटा। तो की देखिए, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा W/F(S), सब दी वैल्यू फिल कर दी है। वर्क 25, फोर्स 5, ये 10 साढ़े को, तो 5 तो कॉस थीटा कितना आ गया, तो कॉस थीटा 1/2 कितना होंदा
ਵੈਨ ਥੀਟਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 60 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੋਏ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, calculate the amount of work done। when 1 kilogram water falls to the height of 10 मीटर। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਸੋਚੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਟਰ ਫਾਲਸ, ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨੀਚੇ, ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ, mg। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, mass is 10, this is 9.8, so 9.8 Newton is the force acting on this water of 10 kg। ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ, both are along the same direction। ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 0 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, FS cos ਥੀਟਾ। F ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 9.8 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ 10 ਆ ਚੁੱਕਾ। this cos 0 degree is 1। so ये आ गया। so work done is 98 न्यूटन। ये साढ़े को आ चुका। इन्हें जौल आ गया, सॉरी जौल का ख्याल रखना जरूर था। हाँ जी प्लीज़ देख लो, आ गया 10 किलोग्राम साढ़े को है, 10 मीटर आ गया। इनू मल्टीप्लाई करता कितना आना सी, सॉरी इत्थे 98 आ गया ना। 10 इनू ऑलरेडी की करना सी 98, तो कितना आ जाएगा 980। आप प्लीज़ देख लो, सॉरी मास में इत्थे 1 kg लिया, तो ये बैटर इत्थे तुसीं 10 कर लो ताकि साडा काम सौखा आ जाए। मैं हुण अगे गलत भर बैठा मास, तो इत्थे भी 10 kg ही मान लो, मैं मास 10 kg ले लिया। तो 10 kg इत्थे 98 न्यूटन आ चुका साडे कोल। वर्क डन फोर्स तो डिस्टेंस असीं ये मान लिया, बस वैल्यू फिल करके असीं भर देना हैगा, दैट वुड बी वर्क डन। सो मेन आइडिया जिहड़ा सी भी वर्क डन जिहड़ा फोर्स आ दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इट इज़ ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ये तुसीं करैक्शन कर लेना। नैक्सट देखो, एक तरह का होर न्यूमैरिकल आ सकदा। if f is equal to 4i cap minus 2j cap and s, इस तरह वैक्टर फॉर्म सानू आ सकते हैं, प्लस 4k cap। फाइंड द वर्क डन। हुण तुसीं की करांगे,
ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗेगा ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਸੀ वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ये भुल ना जाना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वैक्टर होंगे हैं सो दोनों वैक्टर की वैल्यू फिल कर दी असी ही देखने पढ़िया सी असी जो डॉट प्रोडक्ट होए आई वाले आई ना मल्टीप्लाई होणगे जे वाले जे ना के वाले के ना और ध्यान है एक बार देख लो अगे तुसीं अपने माइंड वैसे रखना के वाली टर्म कितनी आ रही है इत्थे जीरो इत्थे के की आ जीरो सिर्फ तुहाडे वास्ते मैं दिखा रहा नैक्सट तुसीं आपे कर लेना तो आया इत्थे की है जे वाली टर्म जीरो हुण देखो ए ना मल्टीप्लाई किया आंसर 12 इधरों जाना सी ना मल्टीप्लाई किया जे वाले जे ना जीरो के वाले के ना जीरो सो 12 आंसर आया ना सी सारे यूनिट नहीं गिवन इत्थे सो वी कैन से सिंपली इत्थे जो भी यूनिट्स होणगे दैट वुड बी द वर्क डन इस तरह की प्रॉब्लम्स आउणगियां तुसीं अपनी बुक चों देख लेना एक्सरसाइज देख लेना नैट तो देख लेना कोई मुश्किल आए तो मैनू सेंड कर देना हाँ जी आ जो असीं टॉपिक कीता हैगा आ 3 गल्लां करनियां वर्क पावर एंड एनर्जी तिन्ने ही आपस बहुत ज़्यादा रिलेटेड ने तो दोबारा ही छेती नाल रिवीजन कर लईए की कीता असीं अज असी गल की वर्क दी तो की सी वर्क आया वर्क इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनू असीं कहता सी एफ एस कॉस थीटा डन हो गया साडे कोल एक ही चीज़ आ इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी क्यों स्केलर है बिकॉज इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ही स्केलर प्रोडक्ट when two vectors are multiplied in such a way that the answer are that is also a scalar quantity that is a scalar quantity such product is called scalar product ये स्केलर है फिर देखना ਇਹਦਾ यूनिट की होएगा डिमेंशनस की होणगीਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ यूनिट डिमेंशनस ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੈਪਟਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ M1 L1 T minus 2 डिस्टेंस आ गया ना तो की बन गया M1 L2 T minus 2 अगर याद करो इहो काहदियां सन इहो डिमेंशनस एनर्जी दी सन हुण यूनिट की होणगे दे SI यूनिट इज जो एनर्जी यूनिट है की साडे को आ रहा जाउल सिंबल की सी जी एस यूनिट किहड़ा होएगा डाइन सेंटीमीटर ऐ वैसे किनू कहते आप अर्ग आया या नाम सो सी जी एस यूनिट किहदा बन गया अर्ग बन चुका ये जौल बन गया ये ने अगर हुण वर्क दसना है वाट इज़ 1 जौल वर्क दस दोगे नैक्सट सानूं अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सरसाइज किते आ जाए डिफाइन क्वेश्चन आ जाए 1 जौल वर्क तो पूछने भी 1 जौल वर्क कितना होंदा तो की कहोगे उन्होंने फिर देखे डिफाइन करके चांस तो नहीं कोई पूछे बट फिर भी रेयरली कोई आस कर भी 1 जौल वर्क कितना होएगा तुहाडे क्वेश्चन आ जाए किते तुसीं कहोगे वर्क इज़ एफ एस कॉस थीटा मानते इस गल नूं ये आंसर ही 1 लैके आना कितों आगो एक आंसर एफ 1 न्यूटन हो जाए डिस्टेंस 1 मीटर हो जाए तो कॉस थीटा भी कितना आ जाए 1 मीनस इसका मीनिंग की आ थीटा कितने आ जाए 90 डिग्री तो की आएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इंटू 1 इट इज कॉल्ड 1 जूल तो कह लोगे when a force of can 1 Newton displaces a body by कितना distance 1 meter
along its direction. The work done is 1 joule. तो बड़ा आसान, 1 जॉल वर्क कितना है भी जो 1 न्यूटन की फोर्स जी किसी बॉडी में 1 मीटर डिस्प्लेस कर दे अपनी डायरैक्शन के अलोंग, फिर असीं इहनूं कहांगे दिस वर्क इज़ 1 जॉल। सिमिलरली वी कैन डिफाइन 1 अर्ग, कुछ नहीं होना, इत्थे क्या आना सी डाइन आना, इत्थे क्या आना सेंटीमीटर, इत्थे क्या आ जाएगा अर्ग। सो वैन ए फोर्स ऑफ 1 डाइन डिस्प्लेसेस ए बॉडी बाय 1 सेंटीमीटर along its direction, the work done is said to be 1 अर्ग। ये साढ़े को आ जाएगा। सो आ वर्क बारे देख लिया। फिर वर्क दी आपां 3 टाइप्स कीतियां, पॉजिटिव, नैगेटिव ते जीरो वर्क। हुण नैक्सट लैक्चर 'च डिस्कस करांगे एनर्जी बारे, बट तुहाडे सिलेबस 'च उन्होंने की किया डिप्लोमे वाले वास्ते, उन्होंने इस तो बाद फ्रिक्शन ऐड कर दी है। वर्क तो बाद एक फ्रिक्शन आ गई इस जगह पर, फ्रिक्शन तो बाद एनर्जी एंड दैन पावर। इस तरह चल रहा तुहाडा सिलेबस, असीं भी इस तरह ही फॉलो करोगे भी तुसीं कोई ओमिट ना कर जाओ। तो वर्क तो बाद थोड़ा जिहा फ्रिक्शन डिस्कस करांगे, उस तो बाद इहदा रिलेशन इन्ना ज़्यादा एनर्जी नाल, फिर इधर जावांगे असीं। सो नैक्सट लैक्चर तुसीं जरूर अटेंड करना। थैंक यू क्लास।